अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रक्षु व्लॉग्स। सेल्फ लव मतलब कि अपने आप से मोहब्बत करना, अपने आप से प्यार करना। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग अपने आप से प्यार करते हैं। आप में से कौन कौन ऐसा है जो अपने आप से मोहब्बत करता है? क्या हमने कभी बैठकर सोचा है कि जितनी मोहब्बत हम औरों को दे रहे हैं, जितनी मोहब्बत से हम औरों के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो लोग भी हमें इतनी ही मोहब्बत कर रहे हैं? और चलो, वो लोग अगर हमें मोहब्बत कर भी रहे हैं तो क्या हम अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं कि नहीं? अपने आप से मोहब्बत करने का मतलब है अपने ऊपर ध्यान देना, अपने खाने पीने पर ध्यान देना, अपनी सेहत पर ध्यान देना। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों से मोहब्बत करना आप कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, लेकिन जो आप अपने आप को भूलते जा रहे हैं दूसरों के खातिर, वो आप करना छोड़ दीजिए। तो यही आज मेरा टॉपिक रहेगा कि सेल्फ़ लव किसे कहते हैं। सेल्फ़ लव मतलब अपने आप से प्यार करना। जब हमारी शादी हो जाती है ना, तो हमारी जो है एक प्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम अपने आप को तो भूल ही जाते हैं और शुरू होती है एक लाइफ जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती है। और हमें ये पता चलता है कि हम एक घर से निकलकर एक ऐसी लाइफ में आ गए हैं जहाँ उस घर में आ गए हैं जिसे ससुराल कहते हैं। और फिर एक नए शख्स से आपकी लाइफ में मुलाकात होती है और हर रिश्ते उससे जो जुड़े हुए होते हैं वो आपसे भी जुड़ जाती हैं। अच्छा, हम लड़कियों को ना इन रिश्तों को समझने में और इनके साथ एडजस्ट होने में अंदर से कितना ही वक्त लग जाए, लेकिन हम ये प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ अच्छे से रह रहे हैं या खुश हैं, या फिर हम ये दिखाते हैं कि हम कितने वेल एडजस्ट हो गए हैं। देखिए, ससुराल और हस्बैंड से कनेक्शन कुछ लड़कियों का तो पूरी लाइफ भी नहीं बन पाता है, और कुछ लड़कियों का बन भी जाता है ना, तो वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो अपने बयां नहीं कर पाती हैं। गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर घंटों घंटों किचन में खड़े होकर खाना बनाना, लेकिन फिर भी कभी नमक मिर्च अगर तेज़ हो जाता है ना, तो कभी ऐसे ही कोई नुक्स निकाल देता है ना, तो बड़ी दिल पर चोट लगती है। दिल टूटता है कि हमने पूरे दिन मेहनत करी, खड़े हुए, हमने ये परवाह नहीं की कि हाँ हमें गर्मी लग रही है, या फिर ठंडे पानी में हम सर्दियों में घंटों बर्तन धो रहे हैं और उसके बाद भी हमारी चीज़ों में कमी निकाली जा रही है। देखिए, ये तो हर किसी के घर की एक तरीके से स्टोरी ही है, बस कुछ बयां कर देते हैं और कुछ दिल में रख लेते हैं। लेकिन हमें अपने आप से मोहब्बत जब ही होगी जब हम इन चीज़ों को भूल जाएंगे। अगर हम पुरानी बातों को याद रखेंगे तो हम लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असली इंसान वही है जो कि अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचे, ना कि जो पुरानी चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं उनका अफसोस लेकर बैठें। जैसे कि काश मैंने एजुकेशन में ये डिग्री हासिल कर ली होती, काश मैंने ये जॉब कर ली होती। देखिए, काश से आपसे कि वो चीज़ तो सही नहीं हो पाएगी, वो वक्त लौट कर नहीं आ पाएगा, आप घड़ी को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आगे जो आने वाला आपका फ्यूचर है उसको आप वो चीज़ आपके हाथ में है, आप उसको बदल सकते हैं अपनी सोच से। अगर आप पुरानी चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे तो उससे सिर्फ़ और सिर्फ ख़राब होगी, तो वो होगी आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, जो कि आजकल हर जो औरत है वो फेस कर ही रही है। सिर्फ़ और सिर्फ वजह यही है कि अंदर ही अंदर घुटना, बातों को सहन करना, यही हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। तो इन्हीं चीज़ों को सोच सोच कर ना हम कभी कभी अपने आप से ही मुलाकात करना भूल जाते हैं। अपने आप से मुलाकात करना, अपने आप को सजना संवरना, अपने खाने पर ध्यान देना, यही हमें अगर अगर कर सकते हैं हम अपने लिए, तो हमारे लिए बहुत ये एक बड़ी नेमत बन जाएगी। और इसे ही कहते हैं अपने आप से प्यार करना। शादी से पहले हमारी माएँ हमारे खाने पीने का, हमारे पहनने ओढ़ने का, हर चीज़ का ख्याल रखती थीं, लेकिन आज हम सब का ख्याल रख कर अपने आप को भूल गए हैं। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अगर शादी से पहले हमारे घर में ये सोचा जाता था कि अगर घर में चिकन बना है तो लेग पीस हमारी बेटी को या इस बेटे
को चाहिए, हमारी माएँ सैक्रिफ़ाइस करती थीं और वो पीस, बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ, और वो अपनी बेटी को या बेटे को दे देती हैं और माएँ नहीं खाती हैं। लेकिन आज ससुराल में आके हम औरतें ये सोचते हैं कि हम वो लेग पीस भी कुर्बान कर देते हैं दूसरों के लिए। ये बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, और हम तो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन उन कुर्बानियों का जो रिज़ल्ट है वो कभी नहीं मिल पाता है। यही सोच हमारी जो है मेंटल स्ट्रेस का रीज़न बनती है, डिप्रेशन का रीज़न बनती है, और इसी सोच से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें इस सोच को छोड़ना है, अपने आप से मोहब्बत करनी है, जो भी हमारी पसंद रही है हमें उसको आगे लेकर चलना है। जो भी आपको खाना पीना पसंद है, आप दूसरों के बारे में भी सोचकर, ख़ास तौर से अपने बारे में भी सोचिए। अगर आपको सजना संवरना पसंद है, चूड़ियाँ पहनना पसंद है, मेहंदी लगाना पसंद है, ज़रूर करिए। आप ये मत सोचिए कि शादी हो गई है तो हमारी लाइफ अब क्या करना है, बच्चे हो गए हैं, हमें वक्त नहीं मिलता। जहाँ आप घंटों किचन में खड़ी हो सकती हैं, जहाँ आप घंटों दूसरों के बारे में सोच सकती हैं, जहाँ आप अपनी नींदें सेक्रीफाइस कर सकती हैं दूसरों के लिए, तो आप क्या अपने लिए क्या दिन में आधा घंटा नहीं निकाल सकते हैं? लेकिन सिर्फ हम अंदर से हमने अपने दिलों को मार लिया है। तो उन मरे हुए दिलों को हमें जगाना है, और हमें अपनी लाइफ को एक ब्यूटी देनी है जो कि हम भूलते जा रहे हैं। कोई हमारी खुशी के लिए नहीं आगे आता, ना ही किसी को परवाह होती है कि हम खुश हैं कि नहीं। सिर्फ हमें अपने बारे में खुद सोचना है, अपने आप को खुद खुश रखना है। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है खाने में। हम दिन में सिर्फ यही सोचते हैं सुबह उठकर कि हस्बैंड के फेवरेट क्या है, या हस्बैंड को क्या पसंद है, या हमारे बच्चों को क्या पसंद है, हम वो खाने में बना लें। लेकिन अगर हम ये सोचें कि आज मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी जो मुझे पसंद है, तो शायद उस दिन हमारा दिल खुश हो जाए। ससुराल में आकर लड़कियां अपने आप को इतना बदल लेती हैं कि शायद ही कोई बदले। हम वो चीज़ें खाने पीने लगती हैं जो कि हमने अगर नहीं भी खाई हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं हमें पसंद है। हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमें नमक मिर्च तेज़ पसंद नहीं है और ससुराल में खाया जाता है, तो हम उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं और खाते हैं, क्योंकि हमें उस माहौल में एडजस्ट करना होता है, हमें अपनी ज़िंदगी को निभाना होता है, और इसी निभाव के खातिर हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन निभाने के साथ साथ हमें अपने आप को नहीं भूलना है। सेल्फ़ लव का मीनिंग यही है, जो चीज़ें हम अपने अंदर की, जो हमारी पहले की चीज़ें थी, शादी से पहले जो हम चीज़ें करते थे, अगर आप वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं तो शायद आप सेल्फ़ लव करना भूल रहे हैं अपने आप को। हर वो चीज़ करिए जो आपको पसंद है। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो आप पढ़िए। अगर आपको मेहंदी लगाना पसंद है, जैसे मैंने कहा, लगाइए। अगर आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, आप पहनिए। ये मत सोचिए कि मौका मिलेगा जब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं पहनूंगी। देखिए, लाइफ एक है, आपको दोबारा लाइफ नहीं मिलने वाली है। मौक़ों का इंतज़ार मत करिए, बल्कि उसी मौके को, उसी मोमेंट को आप खुद स्पेशल बनाइए। जो कपड़े आप बाहर पहनने की सोच कर आप महीनों गुजार देती हैं, आप खुद घर में पहनकर अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को दिखाइए, तो उनको भी लगेगा ना कि हमारी मम्मी या हमारी वाइफ कितनी अच्छी लग रही है। तो यही छोटे छोटे मोमेंट्स जो हैं आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। देखिएगा आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस, और वो चेंजेस जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, वो आने लगेंगे। एक टाइम था कि हमें ना, जब मैं स्कूल लाइफ में थी तो मुझे स्लैम बुक होती थी और उसको फिल कराना बड़ा अच्छा लगता था, और लोगों के बारे में पूछना बड़ा अच्छा लगता था। तो वो भी एक लाइफ थी, और उसमें सबके डिस्क्रिप्शन होते थे, क्या हॉबीज़ हैं, नेम, और पास टाइम। तो ये सारी चीज़ें जब रिकॉल करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आज ना ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल रहे हैं। लेकिन अपनी लाइफ को दोबारा से जीना सीखिए। ये मोमेंट्स कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। आपको खुद अपने आप से मोहब्बत करनी है, खुद आपसे अपने आप को प्यार करना है, और ये दिखाना है कि जो सेल्फ़ लव होता है वो बेस्ट लव है। आपको किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, आप किसी की मोहब्बत के मोहताज नहीं। जब तक आप अपने आप को मोहब्बत नहीं करेंगे तो कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर पाएगा। और ख़ुद से को मोहब्बत कराना भी एक टास्क है, जो कि आप जब भी कराएंगी, अगर आप खुद से मोहब्बत करेंगी तभी दूसरा भी आपसे मोहब्बत करेगा। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग।
अगर आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।